अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खुर्रम शहजाद। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेशन नंबर 6 में आज हम कैनवा को सीखेंगे डिटेल के साथ। कैनवा की एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली होगी। कैनवा की एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाता है। इंटरफेस का जो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने मेन्यू एक ओपन हो जाता है। तो मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और आप जिस आईडी से लॉगिन हुए होते हैं वो आपके सामने शो हो रहा था। उसके बाद अकाउंट सेटिंग आपकी होती है, पर्सनल जो आपकी सेटिंग होती है अकाउंट की वो शो हो जाती है। उसमें आप अपना अकाउंट सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें इसको आप फिर देख लीजिएगा। कर लेते हैं, इसमें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ख़ाली ईमेल आईडी के अलावा या आपने को पासवर्ड वगैरह लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपका ये पर्सनल अकाउंट होता है। ये जो तीसरे नंबर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे स्क्रॉल भी कर रहा है आइकॉन इसका कर्सर का, तो ये पर्सनल आपका अकाउंट होता है। जब आप किसी टीम के अंदर शामिल नहीं होते या आपके पास पेड नहीं होता कैनवा, हाँ, तो ये सिर्फ आपके पास पर्सनल शो हो रहा होता है। लेकिन जब आप किसी से को पेड इसको कर लेते हैं तो आप किसी टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं तो फिर वो टीम्स आपके सामने शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से आप किसी भी टीम को स्विच कर सकते हैं। ये बाकी जो 3 टीम्स हैं ये डाउनग्रेड हो गई हैं, यानी कि वर्किंग नहीं कर रही, ये ऊपर वाली कर रही है, तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल मौजूद हूँ। तो जब हम पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो हम पर्सनल में स्विच कर जाएंगे अकाउंट से। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ होती है। इसमें एक आगे एक चीज़ है, वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको आप कैसे उसकी सेटिंग करते हैं। नेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से ये ज़रा स्लो ओपन हो रहा है। उसके बाद हम ये नीचे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। प्रोजेक्ट, ये हम इसको टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे टेम्पलेट्स सामने शो हो जाएंगे। ये भी सिर्फ आपको उसकी टूल्स बता रहा हूँ, फिर हम आगे इसको डिटेल से देखते हैं। उसके बाद ये नीचे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं ये इसके अंदर ओपन हो जाते हैं। उसके बाद क्लास वर्क है, जो टीम के अंदर आप शामिल होते हैं तो क्लास वर्क आप कर रहे होते हैं। कोई डाटा आप अपलोड कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे शो हो जाता है। मेरा उसमें कोई डाटा नहीं पड़ा। तो ये ब्रांड हब है। ब्रांड हब में आपके सामने ये लोगो और इस तरह का फ़ॉन्ट और चीज़ें ब्रांड टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। जो आपने कुछ अगर किट वगैरह बनाई है तो वो आपके सामने शो हो रही थी। ये प्लानर है, अकाउंट प्लानर। इसके अंदर आप के सामने ये नीचे डाटा सारा शो हो रहा होता है, जो इंटरनेशनल डेज़ वगैरह होते हैं वो। और यहाँ पे आपको अपना भी हिंट ऐड करना चाहें, किसी का क्लाइंट का कोई काम करना है तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन है डिस्कवर ऐप, ये कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। स्मार्ट मॉकअप हैं। स्मार्ट मॉकअप जो आप लोगो वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ अपना इस तरह के पोस्टों के ऊपर आप अपलोड करेंगे तो वो सामने शो हो जाती है हमारे पास। इसमें पेड भी होते हैं और काफ़ी सारे फ्री भी आ रहे होते हैं। जो भी आपका लोगो वगैरह या कोई आपने ग्राफिक बनाई हुई है तो उसको आप इस पे वो कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे डिलीट का ऑप्शन है, जो चीज़ें आपकी डिलीट होंगी। और ये सेटिंग वही वाली ऑलरेडी जो हमने की थी एप्लीकेशन की, ये सेटिंग है। इसमें कोई इतनी को ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं है जो बताई जाए। मेन इसका जो कैनवा है ये बेसिकली एक रेडीमेड एप्लीकेशन है। इसमें ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो हैं एडिटेबल टेम्पलेट्स और चीज़ें पड़ी होती हैं। ये नीचे जो पट्टी आ रही है जिस पे ये होम प्रोजेक्ट और ये प्लस का निशान आ रहा है, टेम्पलेट आ रहा है और एजुकेशन आ रहा है, ये भी यहाँ पे भी
उस स्लाइड के अंदर भी है, मेन्यू की स्लाइड में, और यहाँ पे भी नीचे शॉर्टकट भी उन्होंने दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट में वही हमारे पास प्रोजेक्ट शो होंगे, न्यू प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहते हैं तो वो हम बना सकते हैं। बेसिकली ये रेडीमेड एप्लीकेशन है, तो न्यू प्रोजेक्ट इसमें बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने इसको एडिटेबल डाटा इसमें उठाना होता है। एक और चीज़, जब आप पर्सनल अकाउंट पे होते हैं तो आपके पास ना ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं ना, बल्कि मैं आपको करके दिखाऊं ताकि आप प्रैक्टिकली इसको देख सकें। यहाँ पे हम जब मैं पर्सनल पे इसको स्विच करूँगा तो हमारे पास कुछ डाटा फ्री आ रहा होगा, और कुछ जो डाटा है हमारे पास वो लोगो जो कैनवा का है उसके साथ हमारे पास आ रहा होगा। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें फ्री आ रही होती हैं, उसमें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंस्टाग्राम पोस्ट वाला मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये जो डाटा शो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, मादरत के साथ नेट स्लो है, इस वजह से ये इंस्टाग्राम पोस्ट हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे शो ये हमारे पास जैसे शो हो गई है ना पोस्ट। इसमें ये 1 2 3 ये क्रिएट ब्लैंक जो है ये ख़ुद प्रोजेक्ट बनाने के लिए है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बिल्कुल ग्राफिक को नहीं जानते लोग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग में भी कैनवा पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली होती है कि आप फौरी रेडीमेड कोई भी चीज़ आप बना के तो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए या क्लाइंट की एडवर्टाइजमेंट के लिए या कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं तो वो फौरी तौर पे इस पर बना सकते हैं। रेडीमेड हर चीज़ इसमें बनी बनाई पड़ी होती है। ये इसमें जैसे ये पेड आ रहे हैं, आप ये कुछ प्रो आ रहे हैं, तो ये इस तरह का जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, यूज़ तो ये हो जाएगा। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कैनवा का मोनोग्राम आ रहा होगा तो ज़ाहिर बात है फिर हम उसको एडवर्टाइजमेंट में तो यूज़ नहीं कर सकेंगे ना। प्रैक्टिस में तो चले हम, जैसे ये हमें बता रहा है कि ये आप इसको एडिट ही नहीं कर सकते प्रो वाले को। ये पेड वाला ये तो वैसे ही फ्री है, तो बहरहाल ये प्रो वाला हम उसको एडिट ही नहीं कर सकेंगे। जो पेड वाला होगा उसको वो शायद एडिट हो जाता है। हाँ जी, वो एडिट हो जाएगा, लेकिन वो उस पर मोनोग्राम आ रहा होगा कैनवा का ना। अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एडिट वगैरह इसकी सारी सेटिंग हो जाएगी। प्रो वाला जो है ना, हम उसको एडिट नहीं कर सकते जब तक हम उसको परचेज़ वाला नहीं होगा। ये अब यहाँ पे ना ये सारे ऊपर हल्के हल्के क्रॉस से बने हुए, और ये जहाँ पे लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन बनी हुई है, ये एलसीडी यहाँ पे ये कैनवा का आ रहा है। तो जब हम इसको सेव करते हैं तो ये थोड़ा और डार्क हो जाता है। तो कोशिश करें फिर, अगर जब तक आपने फ्री इसको यूज़ करना है तो फ्री वाले आप टेम्पलेट्स जो हैं वो यूज़ करें। उसके बाद एक और चीज़ स्विचिंग के हवाले से है कि जब आप कोई आपने काम किया होगा, मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें से हम उसको ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला हम इसको ओपन करते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो जब हम किसी भी टीम के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो दूसरी टीम में स्विच करते हैं तो वो दूसरी टीम के अंदर जो हमने काम किया होता है वो हमारे पास शो हो रहा था। तो उसका तरीका ये है कि ये 3 डॉट्स जो बने हुए हैं टेम्पलेट के ऊपर, इस पर हमने क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन में जाना है। शेयर के ऑप्शन में हमने जाके यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करना है, और एनी वन लिंक एक्सेस हमने कर देनी है। एक्सेस करने के बाद हमने इस लिंक को यहाँ पे एनी वन एडिट इसको कर सकते हैं, कॉपी कर लेना। कॉपी करके लिंक आपने अपने किसी व्हाट्सअप अकाउंट के नंबर के ऊपर आपने इसको सेंड कर लेना है। जब आप उसको सेंड कर लेंगे, सेंड करने के बाद आपने जो टीम है वो अपनी स्विच कर लेनी है। टीम ये जो इस टाइम एक्टिव है वो ये जुलाई वाली SN स्किल हब जुलाई वाली टीम एक्टिव है। तो इसको मैं ओपन करूँगा तो वो जो व्हाट्सअप मैंने किया होगा ना ख़ुद को लिंक, या कहीं पे मैंने नोटपैड के अंदर सेव किया होगा,
वो लिंक जब मैं जाके ओपन करूँगा, जब मैंने टीम स्विच कर ली होगी, तो एप्लीकेशन के थ्रू जब ये कैनवा ओपन होगा तो वो जो प्रोजेक्ट मैंने किसी पहले पर्सनल में या किसी और टीम में बनाया होगा, तो वो जो मैं लेटेस्ट टीम के अंदर काम कर रहा हूँगा वो उसके अंदर फिर ओपन हो जाएगा। ये भी बाज़ औक़ात इशू आता है कि प्रोजेक्ट हमने मुख्तलिफ़ जगह पे बनाए होते हैं, तो वो एक दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हम कैसे कर सकते हैं। ये कंसेप्ट देने का मकसद आपको ये है कि इसके टूल्स वगैरह आप समझ लें, तो फिर इस पे प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में भी कोई इतनी ख़ास महारत की ज़रूरत नहीं है। जो टेम्पलेट जैसे बना हो उसको आप नाम वगैरह और चीज़ें वगैरह, नंबर वगैरह वहाँ पे एडिट कर दिया करें। अगर आप उसको ज़्यादा आप ख़ुद से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो फिर उसमें अच्छा नहीं बनेगा। उसके लिए और ग्राफ़िक जो टूल्स हैं, पिक्सेल लैब अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप खुद से कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे चीज़ बनाएँ। मोबाइल की हद तक, लैपटॉप के अंदर तो फिर आप काफ़ी कुछ चीज़ के अंदर कर सकते हैं। ये ऊपर जो बार है, इसमें ये सोशल मीडिया की पोस्टें हैं, वीडियो हैं, प्रेजेंटेशन हैं, ये सारा इस पे स्क्रॉल करेंगे तो मुख्तलिफ़ आप चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मोर में जाएँगे तो ये सारे टेम्पलेट्स के पास रेडीमेड जो बने बनाए हैं एडिट हो सकते हैं। वीडियो जो है वो भी आप उसी तरीके से उसको इसमें एडिट कर सकते हैं, जिस तरह हमने सॉरी पहले हमने कोई चीज़ एडिट नहीं की, हम थोड़ी सी एडिटिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट देना मकसद है आपको, ताकि आप इस पे वर्किंग कर सकें। ग्राफिक के अंदर या कोई भी स्किल है उसके अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप उसके अंदर जो है वो एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो ये हमने एडिटिंग के लिए इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारे पास सारा वो ओपन हो गया। अब ये हर चीज़ इसके अंदर एडिटेबल है। ये नीचे वाला पे क्लिक करूँगा, जो इसका बैकग्राउंड है वो एडिटेबल है। ये बैकग्राउंड पे क्लिक किया, ये सारा इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर में मैं गया, मैंने इसका कलर रेड कर दिया, ठीक है जी। कुछ भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जब आप इसमें किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास ये टूल ओपन हो जाएंगे। ये वाले पे क्लिक किया तो ये हम पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम रिप्लेस पिक्चर में जाएंगे, इमेज में चले जाएंगे और यहाँ से हम कोई जो है ना ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं, ठीक है जी। ये वाली पिक्चर हम उठाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, ये नीचे आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपने क्रॉप पे जाना है, ये वाला क्रॉप का ऑप्शन आपने क्रॉप पे जाना, तो ये सारा आपके पास वो पिक्चर शो हो जाएगी। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ से ये जो कॉर्नर इसका है मोबाइल के ऊपर असल में मसला ये होता है कि ये यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं आप, और यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको छोटा नहीं कर सकते आप, बल्कि कर सकते हैं। ये जितनी वो ऑलरेडी पिक्चर लगी हुई है उतनी ही रहेगी। इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, कहाँ पे आपने एडजस्ट करना है, ठीक है जी। ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे होंगे तो ये सारा फिर मूव करेगा, जो भी वो सारा सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद ये सारे आपको मैंने बताया कि एडिटेबल हैं। इसको आप सारी चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर लें। ये सारा टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डिलीट कर देते हैं जी। डिलीट करने के बाद आप ये टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसको सेव करके। तो सारा जो आप किसी और एप्लीकेशन में, पिक्सेल लैब में या फ़ोटोशॉप आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप टेम्पलेट का आइडिया भी यहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि ग्राफिक्स आपने बनानी है, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने जब बना रहे होते हैं तो उसका आइडिया आप मुख्तलिफ जो कंपटीटर होते हैं उनसे ले लिया करें। कंपटीटर के पेजेस विज़िट करें, उसके ग्राफिक गूगल पे जाके सर्च करें। बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कंसेप्ट आपको दे दूं ताकि आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकें। अब ABC लिखना तो सिखाना तो मैं तो सारा कुछ आपको एक लेक्चर के अंदर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद होता है वो होता है कि कंसेप्ट आपको दे देना, ताकि कंसेप्ट आपका जब क्लियर हो जाए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं।
ये नहीं है कि मैं आपको इसकी एडिटिंग सिखाऊं जी, ये यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे से इसको एडिट कर लें। मैं आपको इसका कंसेप्ट दे रहा होता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम उसको थोड़े से इसके टूल्स भी मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि वो रह गए हैं। गूगल के ऊपर काफ़ी सॉरी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डिटेल्स में पड़े होते हैं, वो आप इसके डिटेल में अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ये इसकी 3 स्लाइड्स हैं। ये जो पहली स्लाइड है, ये स्लाइड वाले पे हम काम नहीं करते क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास कम होंगे। ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, पिक्चर के ऊपर या कुछ भी हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास उस लिहाज से ऑप्शन आ गए। हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये कलर के ऑप्शन आ गए, इफेक्ट आ गए, क्रॉप आ गया, फ्लिप आ गया, इसको चेंज करना आ गया, एनिमेशन आ गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, लेयर्स आ गई, ये पोजीशन इसकी आ गई। उसके बाद ये पोजीशन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। ये इसकी फॉरवर्ड, टू फ्रंट, बैकवर्ड और टू बैक, ये जितनी लेयर्स इसकी बनती जाएंगी उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कि आपने किस पॉइंट पे इसको रखना है। टू फ्रंट रखना है, टू बैकवर्ड रखना है, टू बैक करना है, कितनी लेयर्स आपने बैक जाना है। उसके बाद ये अलाइनमेंट है, ये मिडल कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट टॉप कर सकते हैं, लेफ़्ट करते हैं सारी, ठीक है जी। ये फिर इसमें एडवांस सेटिंग है, आप इसकी हाइट और वो सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये पोजीशन जो है, दूसरा जो इसमें ऑप्शन है, यहाँ से आप ख़ुद से इसको मूव कर सकते हैं। जैसे पिक्सेल लैब के अंदर हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ये जो बुक्स वाला रैक है वो आपको हल्का हल्का मूव करता नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल आपने एडजस्टमेंट जब करनी है, ज़ाहिर बात है जब आप एडिट कर रहे होते हैं कोई डाटा उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर उसकी सेटिंग आपको करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका थोड़ा लफ्ज़ बड़ा हो गया। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ ई मार्केटिंग लिख देता हूँ, KIU होरम ई मार्केटिंग। तो अब ये बड़ा हो गया लफ्ज़, ठीक है। इसको हमने यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेना है, एडजस्टमेंट तो करनी है ना इसकी, ठीक है जी। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हेडिंग चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप टूल्स जो हैं वो पिक्सेल लैब में पढ़ चुके हैं। टूल वही हैं, बस इम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये स्पेसिंग इसकी आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे की लेटर की स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ से फिर आप इसको एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं इसकी। मोर में हम जाएंगे तो ये कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल पे आप क्लिक करेंगे ना तो फिर आप मुख्तलिफ इसको क्लिक करके ये सब का आप इसको ग्रुप भी बना सकते हैं। आप यहाँ से इस पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन आएगा। जब आप इसको ग्रुप कर देंगे तो ये सारा का सारा डाटा जो है ना वो एक के अंदर मर्ज हो गया। अनग्रुप करेंगे तो फिर ये वही अलग-अलग हो जाएंगे। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, ये फ्रंट बैक फॉरवर्ड ये सारी वही चीज़ें हैं। कमेंट आप यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हैं, इसको हम अनचेक कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें, इसको ओपन करके जो चीज़ इसमें ना समझ आ रही हो वो आप उसमें पूछ सकते हैं। तकरीबन सारी चीज़ें ही मैंने इसमें आपको बता दी हैं। सर्च भी आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग FB पोस्ट हम लिखते हैं तो वो सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो पोस्ट हैं ना वो निकाल के हमें दे देगा। जो भी आपका कंटेंट हो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से उसने सारी पोस्टें निकाल के दे दी। अगर यहाँ पे इस तरह नहीं शो हो रही कोई चीज़ तो फिर आप यहाँ से 1 बाय 1 भी उसका सर्च कर सकते हैं। ये ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फेसबुक कवर हैं, यूट्यूब थंबनेल हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं ऊपर वाली।
टैब है, ये आप इसको तसल्ली से बैठ के एक्सप्लोर करें, एडिट करें चीज़ें, तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें जो है ना वो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। ये इसमें दो चीज़ें जो थी, शेयर वाला ऑप्शन और स्विचिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था कि आप इससे परेशान ना हों। फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप उसमें सवाल कर सकते हैं। ये एजुकेशन के हवाले से इसके टेम्पलेट्स पड़े हैं। जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं, या जो ग्राफिक को नहीं समझते, बेसिकली ये उनके लिए है कि थोड़ा सा ओवरव्यू वो ले लें, तो आप बेहतरीन किस्म की कोई भी डिज़ाइनिंग अपने मतलब का कंटेंट इस पे सर्च करके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ तो मैं ज़्यादा बात उसी वाले से कर रहा हूँ। आप अपना जो भी आपका शोबा है उससे आप सर्च कर सकते हैं, वो उसको आप सर्च कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं वो हमारे पास सारे सामने हो जाएंगे। कोई भी कंटेंट आपका है, कोई भी आपका बिज़नेस है, उसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे सर्च करके और उसको ईज़िली उसको एडिट कर सकते हैं। ये हमने उसको ओपन कर लिया। तो कैनवा जो है एक जिनको ग्राफिक नहीं आती उनके लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन है कि आप उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे कोई सेटिंग में इशू आ रहा हो, तो अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो वो फिर आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब ये बना बनाया टेम्पलेट्स है, यहाँ पे आपने सिर्फ अपना नंबर डालना है और उसके अलावा यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत आपने ऊपर एडिटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद और कुछ भी इसमें आपने नहीं करना। उसके अलावा हम इसके तकरीबन सारे ही जो टूल्स हैं मैं आपको उसमें बता चुका हूँ कि आपने किस टूल के अंदर क्या क्या करना है। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप लेक्चर को आप तसल्ली से एक दफ़ा देखें, दो दफ़ा देखें, तो उसके बाद आपका कंसेप्ट जो है उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तकरीबन इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इस टाइम मेरे ज़हन में कोई ऐसी चीज़ और नहीं आ रही जो ज़रूरी हो। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। और जो है वो कैसा लेक्चर होता है उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दिया करें, ताकि जो आपको सिखाने वाला या पढ़ाने वाला होता है उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वो क्या किस चीज़ के अंदर बेहतरी लाए और क्या चीज़ वो और अच्छे तरीके से करे। इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।